गोरखपुर के सहजनवा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज प्रदेश का युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। खेलकूद से हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। यहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि खेलों के प्रति लगातार युवाओं को उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं। भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे, जिससे योगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। ये इसलिए जिससे हमारी युवा शक्ति सकारात्मक दिशा में कार्य कर सके और उसी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, विकास के लिए पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। जितना पैसा विकास के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसके लिए देने जा रहे हैं। जितना पैसा विकास के लिए, आज तो आप सहजनवा को देख सकते हैं, चारों ओर से 4 लेन से जुड़ चुका है। कोई सोचता था कि कालेसर से जंगल कौड़िया 4 लेन के साथ जुड़ेगा? और गोरखपुर के बाद मुख्यमंत्री देवरिया पहुंचे। यहां 480 करोड़ की 223 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में जाति के नाम पर राजनीति होती थी, अब की डबल इंजन की सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है। औने पौने दाम पर एक चीनी मिल एक सरकार ने 4 करोड़ में बेची थी, पूरी जमीन समेत, जबकि केवल स्क्रैप ही उस चीनी मिल का बिकता तो उस समय उस स्क्रैप का ही कीमत 25 से 30 करोड़ था और जमीन की कीमत उस समय 150 करोड़ थी। लेकिन डकैती डालने का क्या तरीका होता था, यह पिछली सरकारों में होता था। हमने फिर से चीनी मिलों को चलाने का एक संकल्प लिया है। आज उत्तर प्रदेश कोरोना कालखंड में भी अपनी चीनी मिलों को चलाया है, लेकिन देवरिया की समस्या का समाधान यहां के विधायक, यहां के माननीय सांसद साई जी, ये सभी लोग कहते रहे कि यहां पर कुछ होना चाहिए। हमने कहा भी देखिए, कृषि विश्वविद्यालय भी देवरिया या कुशीनगर में बनेगा, जहां जमीन मिलेगी हम तत्काल उसको दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय हम लोगों ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आधुनिक तकनीक के साथ सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करते हुए विश्वविद्यालय यहां बनने जा रहा है। और विश्वविद्यालय को हम लोगों ने बजट में पैसे की व्यवस्था कर। और गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी। कुछ लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और कुछ का जल्द से जल्द संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए गए। दूर दराज से लोग अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे, इस उम्मीद के साथ कि यहां पे समाधान होगा और मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं करते। उनकी तमाम समस्याओं का समाधान यहां होता हुआ भी दिखाई देता है। क्या है बताइए? पारिवारिक, मेरे पति को मेरे परिवार वाले मेरे साथ रहने नहीं देते, उनका सामान सारा भी रख लेते हैं। गोरखनाथ थाना क्षेत्र गोरखपुर का पारिवारिक मामला है। तुम्हें खाएगा जी, चॉकलेट खाएगा? चलो, क्या हो गया? ये हार्ट का परेशानी इनको है, किसी को दिखाया है? दिल्ली एम्स में। अच्छा, यहाँ से चला देंगे इनको। आयुष्मान का कार्ड नहीं तो पैसे की व्यवस्था कराओ, इनके लिए एडमिट करवा दो, वहाँ एडमिट करवा दीजिए, ठीक है ना? पैसा दिला देंगे। सर क्या है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक झांसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और झांसी पहुंचने पे उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने अधिवक्ता चैंबर का उद्घाटन किया।
और भाजपाई दरगाह पे कव्वाली गाएंगे। बीजेपी ने सूफियों से संवाद कार्यक्रम जो है उसकी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कार्यक्रम ये होंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां यहां पे गिनवाई जाएंगी। अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुरू किया है सूफी संवाद कार्यक्रम और बरेली के डॉक्टर सैयद एहतिशामुल हुदा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, कई तरह की मुहिम चलाई जा रही है, कई तरह की सभाएं की जा रही हैं। अब सूफी संवाद किया जाएगा। देश की ऐसी विचारधारा है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो प्यार, मोहब्बत, अमन व अमान और राष्ट्रवाद की भावना मुसलमानों में आपको दिखती है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी जो भूमिका है वो सूफीज़्म की है। लगातार प्रधानमंत्री सूफीज़्म की विचारधारा की तारीफ करते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिल्ली के अंदर बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी गए थे और लगातार उन्होंने आह्वान भी किया है कि सूफीज़्म विचारधाराओं के बीच जाइए और उनसे मिलिए। तो इसीलिए जो दरगाहें हैं, खानकाएँ हैं, सूफी विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ करके और पार्टी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। देश कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं भी समझौता कर सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी सूफी सम्मेलन, पसमानदा सम्मेलन करा रही है। मोदी जी के मन की बात के 100 एपिसोड का ट्रांसलेट करके उनको मदरसों में सुनाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहा जा रहा है कि वो मज़ारों पे जाए, कव्वाली गाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाइन लगा के ऑडिशन देना चाहिए और कव्वाली गाने की प्रैक्टिस करना चाहिए। जनता उनको चुनाव में जवाब जरूर दे। तो जनता जवाब देने की बात, यानी विपक्ष जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उधर मैनपुरी में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां सट्टे के वायरल वीडियो पे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने संज्ञान लिया और न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सट्टे का अवैध कारोबार नहीं होने दिया जाएगा। मैनपुरी में नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से हम आज ही बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से। यदि ऐसा कहीं है तो पर्टिकुलर सूचना बताइए। निश्चित रूप से सट्टे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जिस थानेदार के क्षेत्र में चल रहा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साहब से बात करेंगे अभी और बात करके ऐसे चिन्हित स्थान दे दो, हम लोगों की इतनी मदद कर दो और उस पर अलग टीम लगा के कार्रवाई। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन कर कैराना सांसद प्रदीप चौधरी का बयान भी सामने आया। मुजफ्फरनगर के साथ साथ देवबंद का नाम बदलने को लेकर उन्होंने बयान दिया और सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के नाम बदल के लक्ष्मीनगर कराने की बात चल रही है। इसके साथ ही सहारनपुर के देवबंद का नाम भी बदल के देववृंद होना चाहिए। इतना ही नहीं, नाम बदलने को लेकर विपक्ष के बयान पे सांसद ने कहा कि विपक्ष के लोग हमेशा सरकार के अच्छे काम पर सवाल उठाते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। गिरिराज जी के बयान का मैं समर्थन करता हूं। निश्चित रूप से पौराणिक रूप से कुछ नाम ऐसे चले आ रहे हैं जिनको बदला जाना आवश्यक मैं महसूस कर रहा हूं। जो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने बयान दिया है कि सोच समझ करके दिया है और मुझे जहां तक जानकारी है मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने की बहुत पहले से कुछ प्रक्रिया चली है और मैं समझता हूँ ये काम मुजफ्फरनगर का तो हो ही जाना चाहिए। हमारे जनपद सहारनपुर का देवबंद भी एक शहर है, उसका नाम भी देववृंद हो जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश और देश के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम हैं जो मैं समझता हूँ कि उसमें संशोधन किया। और प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गे असद कालिया का आतंक जो है वो देखा गया और उससे परेशान होकर साबिर हुसैन ने घर छोड़ दिया। साबिर हुसैन सुरजीत डबल मर्डर मामले में गवाह है, वहीं माफिया अतीक और उसका भाई अशरफ डबल मर्डर मामले में, यानी जो डबल मर्डर हुआ था उस मामले में आरोपी है। अतीक ने गुर्गे असद कालिया को पीड़ित के घर भेज के धमकी दी थी और डबल मर्डर मामले में गवाही से हटने के लिए धमकाया गया था। अतीक के गुर्गे 3 गाड़ियों में सवार होकर उसके घर पहुंचे और अतीक के गुर्गों की धमकी देती हुई यह सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है, जो 2019 का बताया जा रहा है।
अतीक अहमद के खिलाफ उस दिन चार्ज बना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। मैं कचहरी से जब लौटा हुआ था तभी इसके सारे गुर्गे जो है पता लगा के मेरे पीछे पीछे कि ये कसरिया के साइड जा रहा है, लेकिन हम गए उस दिन अपने भाई के घर के पास, लेकिन दूसरे दरवाजे से हम निकल गए और ये लोग आगे के दरवाजे से ये सब जो है वहाँ पे असलहे लेके आए, गाली वाली दे रहे थे, जान से मारने की धमकी। शायद अगर उस टाइम मुझे ये पा जाते, गेट जैसे तोड़ा जा रहा था, अगर गेट टूट जाता मुझे पा जाते तो मेरी हत्या हो जाती, क्योंकि अतीक अहमद के इशारे पे ही सारा काम ये हुआ है। असाद कालिया ही इसमें मेन है, वही चाहता है कि मेरी हत्या हो। अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम हो रहा था। फायरिंग वगैरह हुई थी, लेकिन फायरिंग कब इन लोगों ने किया? मेरे घर पे जाके, जब इनको पता चला कि हम यहाँ नहीं अपने भाई के घर पे, तो मेरे घर पे जाकर के इन लोगों ने फायरिंग की। अब मुझे बहुत मतलब किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, मुझे इतना डर था कि मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था, ना कहीं जा पा रहा था। और आज भी मुझे इतना डर है कि मैं 4 साल से छिपा छिपा मैं चल रहा हूँ। और भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे आत्महत्या केस में मुख्य आरोपी समर सिंह की स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हाल ही में यूपी पुलिस ने आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए कथित तौर पे मजबूर करने को लेकर गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। तो कल गिरफ्तारी हुई थी समर सिंह की, आज कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में समर सिंह को कोर्ट ने भेजा है। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का मामला। और खबर मुरादाबाद से है, जहां कुख्यात बदमाश रहे योगेंद्र उर्फ भूरा की बेटी ने एक मिसाल पेश की है। देश की तमाम बेटियों के लिए उसने मिसाल कायम की है। भूरा की बेटी आयुषी ने यूपीपीएससी की परीक्षा में 62वां रैंक पाया है, 62वीं रैंक पाई है और डीएसपी का स्थान हासिल किया है। भूरा के एनकाउंटर के बाद उसके परिवार में जश्न का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन पिता की जिंदगी से उलट रास्ता अख्तियार करने वाली बेटी ने अपने पूरे परिवार को खुश होने का एक शानदार मौका दिया। पापा का सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के बाद से ही फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। फिर 12th करने के बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसने BA पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स किया। उसके बाद उन्हें मास्टर्स। और नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। साथ ही पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना बीटा 2 में पुलिस टीम ने एक ट्रक को पकड़ा। तलाशी के दौरान ट्रक से 7 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। 2 करोड़ रुपए की गांजे की कीमत बताई जा रही है जो ट्रक से पकड़ा है। और पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों में कई गिरफ्तारियां हुई हैं तस्करों की और पुलिस अलर्ट है अवैध नशे पे लगाम लगाने के लिए। अब इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि इनके साथियों को भी पकड़ा जा सके। कहां से इस नशे की खेप को ला रहे थे, कहां पहुंचाना है, कौन सरगना है, कौन साथी हैं, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीएसपी नेता के भाई और उसके साथी की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। अनुराग दुबे, डबन और राशिद कुरैशी की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। 3 प्लॉट का स्वामित्व अधिग्रहण कर नगर पालिका को दिया गया। गैंगस्टर के मामले में जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। और हाथरस में दबंगों का दबंगई जो है वो सामने आई है। दबंगों ने एक युवक को लात घूंसों से पीटा, लाठी डंडे बरसाए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है।
और बुलंदशहर में शिकारपुर बाईपास रोड पर नया गांव के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और आगरा के कमला नगर थाना इलाके में कुख्यात बुकी के 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बुकी समेत कई बड़े बुकी मौके से भागने में कामयाब रहे, यानी जो उसके साथी थे वो भाग गए। मौके से 8 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ, कई मोबाइल फोन भी यहां से पकड़े गए। आईपीएल के सट्टा लगने की सूचना पे पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देश पे एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, एसएचओ न्यू आगरा और एसएचओ कमला नगर के नेतृत्व में टीम ने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जो आईपीएल में सट्टे लगाने का काम करते थे क्रिकेट गुरु ऐप के माध्यम से। इनके पास से 8,14,000 रुपये, कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डोंगल, नोट गिनने की मशीन और सट्टे से संबंधित चिट नोट्स बरामद हुए हैं। और अलीगढ़ में एएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर के जनाजा तारिक मंसूर का पोस्टर वायरल होने पे प्रोक्टोरियल टीम ने एसएस हॉल में डेरा डाल दिया और मॉरिसन हॉस्टल बॉब सैयद से एसएस हॉल तक जनाजा निकालने की तैयारी की थी। एएमयू सिटीजन्स से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंस्टाग्राम अकाउंट से जनाजा तारिक मंसूर नाम से पोस्ट वायरल किया गया। इसके बाद अकाउंट को निजी कर दिया गया ताकि पोस्ट किसी को ना दिखे, लेकिन इससे पहले ही लोग पोस्ट को वायरल कर चुके थे। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पहले भी 7 साल की बच्ची के साथ इसने हैवानियत की थी। एक बार पहले भी बलात्कार के मामले में जेल जा चुका है। 14 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था और फिर इसने दूसरी बार एक बच्ची के साथ हैवानियत कर दी। और इस अभियुक्त से पूछताछ ये तहरीर दी गई कि उनकी 4 वर्ष की बच्ची के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले एक अभियुक्त ने बलात्कार करने का प्रयास किया है। इसी सूचना पर तुरंत थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से तहरीर जो प्राप्त हुई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसके बाद में पुलिस ने विवेचना शुरू की। दौरान विवेचना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर अभियुक्त की बरामदगी की है, अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इस अभियुक्त से पूछताछ में पता चला कि ये इस तरह का शातिर अपराधी है जो पहले भी इस तरह से बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। इसके संबंध में थाना चरथावल पर एक मुकदमा पहले से पंजीकृत है। ये तहरीर दी गई कि उनकी 4 वर्ष की बच्ची के साथ उनके। और बिजनौर के रामगंगा बांध के गेट में मादा बाघ फंस गई। सूचना पर जिम कॉर्बेट पार्क से पहुंची रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। मादा बाघ को जिम कॉर्बेट पार्क की रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू किया। खबर श्रावस्ती से है, जहां वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है, जहां देखी गई और खैर की लकड़ी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बेशकीमती लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने बरामद लकड़ी से भरी जो पिकअप है उसे पकड़ा है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। इससे पूछताछ की जा रही है कि कब से ये इस काम को अंजाम दे रहा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।